फ्रेंड्स, अगर आप अपने बाइक के कम माइलेज से परेशान हो, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन माइलेज नहीं बढ़ रहा, तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत कम पैसे लगा के ही आपके जो बाइक का माइलेज है वो 100% बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों से हर 6 महीने में कम से कम एक फुल डेडिकेटेड वीडियो मैं बाइक और स्कूटर के माइलेज को बढ़ाने को लेकर बनाता हूं। उससे होता यह है कि जो नए व्यूअर्स है उन्हें नई बातें पता चल जाती है और जो मेरे पुराने व्यूअर्स है उन्हें सारी बातें रिकॉल हो जाती है। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा हट के होने वाला है। ये माइलेज के ऊपर में तो है, लेकिन आज मैं आपको बहुत एडवांस वाली बातें नहीं बताने वाला हूं। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल माइलेज को लेकर बातें, जिन्हें अगर आप ठीक कराते हो, जिन्हें आप काम कराते हो, तो आपको हो सकता है 5 रुपए खर्च होंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए खर्च होंगे। कुछ कामों के लिए तो आपको पैसे भी नहीं लगेंगे क्योंकि वो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन माइलेज आपका 100% बढ़ने वाला है। ऐसे ही 10 पॉइंट्स मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप माइलेज से परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखें। साथ ही मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अमेजॉन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के वजह से अभी बाइक, स्कूटर और कार के बहुत सारे यूजफुल एसेसरीज पे बहुत ज्यादा क्रेजी डील चल रहा है। ऐसे ही 50 प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट किया है जो कि आपके काम में आने वाले हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। चलिए हम लोग टॉपिक में वापस आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक पॉइंट के साथ, वो है टायर एयर प्रेशर। जी हां, आज ही बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप अपने बाइक या स्कूटर के टायर में हवा कम रखते हो तो उस कम हवा की वजह से इंजन को, गाड़ी को आगे मूव कराने के लिए ज्यादा ही स्ट्रेस वहां पे पड़ता है, जिसकी वजह से इंजन को ज्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जस्ट आपको 5 रुपए या 10 रुपए ही लगेंगे। आप फटाफट से एक काम करा लेना कि आप अपने बाइक या स्कूटर के टायर में हवा को चेक कराना और एज पर साइज कंपनी ने जो आपको रिकमेंड किया, जो कि ऑनर्स मैनुअल में लिखा हुआ भी होता है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट आप अगर टायर में सही हवा रखोगे, ज्यादा रखोगे तो भी नुकसान होता है, ज्यादा में वॉबल करेगा, लड़खड़ाएगा, हैंडलिंग स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। कम रखोगे तो माइलेज कम हो जाता है। तो सही हवा रखोगे, आप देखना कि 2 से लेकर 3% माइलेज तो बस जस्ट अगर टायर में हवा सही हो, टायर का कंडीशन सही हो, उससे ही बढ़ जाता है। वैसे हमारे यहाँ रांची में तो देखो, बाइक या स्कूटर में टायर में हवा बनाने का 5 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए लगता है। आप जहां रहते हो वहां कितना रुपए लगता है ये आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर से करें। और अगर आप खुद से घर के लिए चाहते हो टायर इन्फ्लेटर मशीन, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। चलिए, अब जो सेकंड बेसिक काम आपको कराना है बहुत सिंपल है, वो है चेन का एडजस्टमेंट एंड चेन का लुब्रिकेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ये आप खुद से भी कर सकते हो। चलो, आपको नहीं करना आता, आप टेंशन मत लो भाई, 10 रुपए 20 रुपए ही लगने वाले इस काम के लिए भी, लेकिन ये काम आप मैकेनिक से जरूर से करा ले। कई बार जब आप ढीले चेन के साथ लगातार बाइक को चलाते रहते हो, और जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि भाई जो चेन होता है वो हमारे बाइक का फाइनल ड्राइव यूनिट होता है। इंजन जो भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा गियर बॉक्स वगैरह, क्लच वगैरह सबसे होते हुए चेन ही हमारे बाइक के पीछे के चक्के तक पहुंचाता है। तो अगर चेन ढीला होगा तो इंजन तो सही से काम कर रहा है, इंजन तो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो पावर जो है वो चेन में लूज हो जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि माइलेज कम हो जाता है, एक्सेलेरेशन, टॉप स्पीड का भी इशू आता है। तो चेन को सही स्लैक रखे, सही एडजस्ट करें और इसके साथ ही चेन को ड्राई नहीं रखे, चेन को सूखा, चेन को गंदा नहीं रखे। चेन को लुब्रिकेट करके रखोगे तो पावर का ट्रांसफर सही होगा और इससे भी आप देखना कि माइलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड काम। अब थर्ड बेसिक काम, जिसके बारे में बहुत से लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं होगा, वो है क्लच फ्री प्ले। जी हां, इसका भी नॉलेज बहुत से लोगों को नहीं होता है कि देखो, जो क्लच लीवर आप दबाते हो तो शुरुआत में थोड़ा सा क्लच का फ्री प्ले होना बहुत जरूरी होता है, खास करके राइडिंग के टाइम पे। चूंकि हम उंगलियों को अपना क्लच लीवर पे दबा के रखते हैं, तो यहां पे अगर फ्री प्ले होगा तो इससे भी माइलेज बढ़ जाता है, क्योंकि क्लच की असेंबली की वजह से पावर का लॉस नहीं होता है। अगर क्लच में हल्का सा और सही फ्री प्ले हो, ज्यादा भी मत रखना, उससे भी नुकसान होता है क्लच के एंगेजमेंट में। तो आपका मैकेनिक जस्ट 5 रुपए या 10 रुपए ही लेगा, 20 रुपए लेगा, 20 तो नहीं लेता, 10 रुपए में भी काम हो सकता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्लच का जो फ्री प्ले है, जस्ट आप उसे सेट करा लोगे तो उससे भी आप देखना कि माइलेज इंप्रूव हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली बाइक है तो जो हमारा फ्यूल वाल्व होता है उसके नीचे में एक फिल्टर लगा हुआ होता है। ये आपका मैकेनिक मोस्टली इसे साफ नहीं करता। कई सारे लोग तो सालों साल इसे साफ नहीं कराते। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा गंदगी होती है। ये गंदगी जो है वो पेट्रोल की गंदगी होती है, खास करके जो
पेट्रोल टैंक के नीचे में गंदगी होती है वो ये सारी गंदगी यहाँ फिल्टर में आके जमा हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो फिल्टर है वो जाम हो जाता है और उसके बाद गंदा पेट्रोल आपके बाइक के इंजन के अंदर में जाने लगता है। तो सिंपली आपको करना ये है कि आप खुद से भी इसे खोल सकते हो। इसके ऊपर मैं चैनल पर डिटेल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे साफ करके जस्ट 2 मिनट 3 मिनट ही लगेगा, आप इसे वापस से लगा दो और उसके बाद भी देखना कि सही पेट्रोल इंजन के अंदर में जाएगा और उससे क्या होगा कि माइलेज भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। चलिए बाकी के पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट गैजेट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है कारपीएम गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर। अभी क्या कि सेल के वजह से सारे प्रोडक्ट्स में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। फ्रेंड्स सिंपली आपको इस ओबीडी स्कैनर को कार या फिर बाइक के ओबीडी पोर्ट से लगाना है। अगर आपके बाइक में ओबीडी पोर्ट नहीं दिया गया है तो आप इस कनेक्टिंग केबल का यूज कर सकते हो जो कि ओबीडी स्कैनर के साथ ही आता है। इसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से कई सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि ट्रैक मोड की बात कर ले तो ये आपको बताता है कि आपकी बाइक 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80 इस तरह के स्पीड को कितने टाइम में अचीव करती है। यहाँ पे लाइव डेटा का भी ऑप्शन है जहां से आप स्पीड, आरपीएम, बैटरी वोल्टेज, इंजन लोड, थ्रॉटल पोजीशन, इनटेक एयर टेम्परेचर, इंजन रन टाइम, कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज, इन सब का लाइव डेटा देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप बेसिक स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हो और बेसिक स्कैन के अलावा यहाँ पे फुल स्कैन की भी फैसिलिटी दी गई है जहां पे आप अपने कंप्लीट इंजन और सारे मॉड्यूल्स को 100% फुल्ली स्कैन कर सकते हो। अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर कोड दिखाई देगा, साथ ही यहाँ पे जितने भी फॉल्टी कोड्स है वो आप क्लियर भी कर सकते हो। स्कैन रिपोर्ट आप यहाँ ऐप में भी देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो आपको मेल में भी मिल जाता है। बाइक वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 2499 रुपए। कार्स के लिए कई अलग अलग वेरिएंट में आपको ये ओबीडी स्कैनर मिल जाता है जो कि अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आता है और उनका प्राइस रेंज भी अलग अलग है। तो आप अपना जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुन सकते हो। साथ ही आप स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप को भी डाउनलोड कर ले। यहां से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रॉटल फ्री प्ले। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो आप एक्सीलरेटर रोल करते हो, जो थ्रॉटल को आप रोल करते हो, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मुश्किल से 2 mm 3 mm का फ्री प्ले होना जरूरी होता है। बहुत सारे बाइक में क्या होता है एकदम टाइट होता है, आप रोल करते हो तो एक्सीलरेटर आपका रोल हो जाता है, आरपीएम बढ़ जाता है, लेकिन इन जनरल ये रिकमेंडेड होता है। और खास करके अगर आप उबड़ खाबड़ वाले रोड होता है, जो रफ रोड है, वहां पर राइड कर रहे हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो थ्रॉटल का फ्री प्ले है जो कि बहुत आसानी से आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो, मैकेनिक से भी करा सकते हो। इसका रोल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन रोड्स में चलाते समय जब आपका इस तरह से हाथ जो है, जो हथेलियां ऐसे रोल होते रहती है, तो वो फ्री प्ले काम में आ जाता है। अगर फ्री प्ले नहीं होगा तो क्या होता है, एक्सीलरेटर रोल होता है और उसके वजह से भी इंजन का आरपीएम बढ़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि पेट्रोल की बर्बादी होती है, पावर का लॉस होता है और माइलेज कम हो जाता है। तो जस्ट आप चेक करना कि आपके बाइक में या फिर स्कूटर में भी थ्रॉटल का फ्री प्ले 3 mm 4 mm के आसपास या 2 mm के आसपास होना जरूरी होता है। तो इससे भी आप करा लो, ये भी 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेक एडजस्टमेंट। अब आप बोलोगे भाई ब्रेक का माइलेज से क्या लेना देना है, क्योंकि भाई ब्रेक लगा हुआ कहाँ होता है, ब्रेक तो चक्कों में लगा हुआ होता है, व्हील्स में लगा हुआ होता है और यहीं पे रोल इंपॉर्टेंट आ जाता है। कई बार देखो 2 प्रॉब्लम आते हैं। एक तो अगर आपने जो ब्रेक को टाइट कराया है, बहुत ज़्यादा टाइट करा दिया है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ब्रेक पैड्स वगैरह वो पूरा घिस गए हैं और टाइट करते करते एकदम आखिरी में चूड़ी को ले जाते हैं और वहां तक टाइट करा देते हैं। दोनों ही सूरतों में क्या होता है कि जो हमारा व्हील है, जो चक्का है, वो फ्रीली मूव नहीं करता। आप हाथों से चेक भी कर लेना, जो चक्का है वो फ्रीली मूव नहीं करेगा। और अगर आपके बाइक का या स्कूटर का भी चक्का फ्रीली मूव नहीं करेगा तो सेम वही प्रॉब्लम होगा कि इंजन को ज्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा उन गाड़ियों को मूव कराने के लिए, रोल कराने के लिए रोड्स पे। इससे ये हो जाता है कि इंजन को ज्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ता है, ज्यादा पेट्रोल जलता है और माइलेज इससे भी कम हो जाता है। तो दोनों ही चक्के आपके बाइक के, स्कूटर के फ्रीली मूव करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस बात का ख्याल रखिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एयर फिल्टर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस बात में पूरी सच्चाई कि हर एक सर्विसिंग में जो एयर फिल्टर है वो क्लीन तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर आप उन रोड्स पे चलाते हो, उन जगहों पे चलाते हो जहां पे धूल, मिट्टी, गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो आप सर्विसिंग का वेट मत करना। मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं,
ये आप खुद से भी कर सकते हो, मैकेनिक से भी करा सकते हो, इसके लिए भी 10 रुपए 20 रुपए ही लगेंगे। जस्ट आपको क्या करना है कि कम से कम 1000 किलोमीटर में ही एक बार एयर फिल्टर को निकाल के उसे अच्छी तरह से साफ करके दोबारा से लगा दो। अगर एयर फिल्टर क्लीन होगा तो वो क्या करेगा कि क्लीन एयर को, फिल्टर वाले एयर को इंजन के अंदर भेजेगा और इससे भी देखना आपको स्लाइटली 1% 2% का जो माइलेज का इंप्रूवमेंट है। और मैं आपको जो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, कलेक्टिवली क्या होगा इससे कि माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंपैक्ट भले किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का 1% का होता है, किसी का 5% का होता है, लेकिन माइलेज सारे ही इंपैक्ट करते हैं। तो ये एयर फिल्टर अगर क्लीन होगा तो माइलेज का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सर्विसिंग में स्पार्क प्लग को देखो, बहुत सारे सर्विसिंग में स्पार्क प्लग को चेक भी नहीं किया जाता है। सर्विसिंग में तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 1000 किलोमीटर में, 1500 किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर में, डिपेंड करता है कि आप सर्विसिंग कब करा रहे हो, उसके बीच में ही एक बार स्पार्क प्लग को चेक कराना चाहिए कि स्पार्क प्लग में कार्बन की फॉलिंग हो रही कि नहीं हो रही है, वहां पे ऑयल वगैरह या पेट्रोल वगैरह है कि नहीं है, कार्बन सूट वहां पे जमा है कि नहीं है, जो इलेक्ट्रोड गैप है वो सही है कि नहीं है। जस्ट बीच में एक बार चेक करना जरूरी होता है। अगर माइलेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे ठीक कराओगे, उसे चेक कराओगे, उसे क्लीन कराओगे, उसे एडजस्ट कराओगे तो फायदा देखने को मिलेगा, माइलेज का इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब माइलेज की बात होती है तो हम बड़ी बड़ी बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा तामझाम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ सिंपल बेसिक बातें हैं जैसे कि गियर लीवर हो गया, इसके अलावा जो क्लच केबल हो गया, जो ब्रेक केबल हो गया, इस तरह के बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारी गाड़ियों में जहां पे ग्रीसिंग का, लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। कई बार जब ये ड्राई आउट हो जाते हैं तो ये अपने फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो टाइम से आपको कोशिश करना चाहिए कि जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे आप सही से ग्रीसिंग कर दे, सही से लुब्रिकेशन कर दे, और इससे भी माइलेज में आपको स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है जिसके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने, जस्ट कुछ सुधार करना है, वो है ओवरलोडिंग। जी हाँ, अगर आप ट्रिपलिंग करोगे, 3 लोगों को 4 लोगों को बिठा के अपने बाइक या स्कूटर में चलाओगे, बहुत ज़्यादा गुड्स कैरी करोगे, सिंपल सी बेसिक सी बात ये है कि जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा इंजन के ऊपर में स्ट्रेस और स्ट्रेन जितना ज़्यादा पड़ेगा, उसके वजह से क्या होता है कि इंजन को ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ता है उस लोड के साथ गाड़ी को आगे मूव कराने के लिए। और मैंने कई वीडियोज आपको बताया है कि भाई ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा पेट्रोल जलेगा और माइलेज कम होता है। तो ओवरलोडिंग अगर आप थोड़ा कम कर दोगे, सुधार कर लोगे, तो इससे भी आपको आपकी गाड़ी से बेहतर माइलेज मिल जाएगा। तो ये 10 बहुत बेसिक से, सिंपल से, लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं। ये ऐसे काम है जिसे करने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन माइलेज आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।